हेलो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा था जब शिप डूबने लगता है तो उसके अंदर सारे लोग फंस जाते हैं। एंगो अपना दिमागी संतुलन खो देता है और नट्सो को शेगरू समझ बैठता है। वो शेगरू के साथ अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए उसे बचाने की ठान लेता है। रियो और मत्सुरी को रियलाइज होता है कि शिप को एक साइड से डूबने के लिए ही डिजाइन किया गया था कि दरवाजे और सीढ़ियां किस तरह से ऊपर हैं। भूटान, सेमीमारो और होटारो एक कमरे में फंस गए हैं और दरवाजा सीलिंग पर है। वो इस पर शिप की तस्वीर देखते हैं जिसमें शिप का नाम HMS फ्यूजी है। होटारो कहती है कि इस तरह के कुछ रिसर्च शिप साइडवे को टिप करने के लिए बनाए जाते हैं। भूटान कहती है कि ये शिप यकीनी तौर पर एक शेल्टर है। नट्सो कमरों की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और कुछ वाहियात चीज तलाश करती है। ये कमरा दरअसल पुराने और गले सड़े डेड बॉडीज से भरा हुआ है। इसे मिमी नामी बिल्ली की तस्वीर मिलती है और उसे अपने साथ ले जाती है। इस बीच अराशी सील शिप तक पहुंचता है और वहां यामोरी तैरते रहने के लिए कोशिश कर रहा है। वो यामोरी को बचाता है। जब अराशी को पता चला कि बाकी सब HMS फ्यूजी पर हैं तो वो भी अंदर चला जाता है। दूसरी जगह भूटान और होटारो को हथियारों से भरा हुआ कमरा मिलता है। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि ये एनिमी एक वायलेंट मोड लेने वाला है। इस बीच नट्सो को लास्ट डे के टाइटल के साथ उल्टी गिनती नजर आती है। इसमें 14 घंटे बाकी हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि उल्टी गिनती के बाद क्या होगा। नेविगेशन पैनल का इस्तेमाल करते हुए वो ऊपर का रास्ता तलाश करती है। वापस रूम में भूटान और होटारो कोई बंदूक नहीं लेते, लेकिन सेमीमारो बंदूक और बॉडी आर्मर लेकर नट्सो की तलाश में निकल जाता है। इस बीच रियो अपने हथौड़े से दीवार पर मारता है ताकि एंगो को सिग्नल भेज सके। सेमीमारो नट्सो की तलाश जारी रखता है। तभी उसको एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। भूटान और होटारो कैप्टन का रूम ढूंढते हैं। वो एक वीडियो चलाते हैं जिसमें कैप्टन कहता है कि मेटियोराइट के वाक़ियों को काफी वक्त हो गया है। जहाज का ईंधन और खाना खत्म हो चुका है, लेकिन बाहर की दुनिया अभी तक रहने के लायक नहीं है। जहाजों के अंदर मौजूद लोग पागल हो गए हैं और एक दूसरे को मारने लगे हैं। कप्तान तमाम मुसीबतों को समेटना चाहता था, तो इसलिए उसने जापान के आइलैंड्स पर बरसने के लिए कुछ एटमी मिसाइल सेट किए ताकि कोई भी जिंदा बच जाने वाला मारा जाए और उन्हें इस दुनिया में तकलीफ ना उठानी पड़े। तो अब हम जान गए हैं कि उल्टी गिनती क्या थी। इस शिप के लिए भी एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन सेट किया गया है जो इसके आसपास हर एक शख्स को मार डालेगी। इस दौरान एंगो अराशी के सामने आता है, लेकिन इसके दिमाग में वो इसकी जगह योकाई को शेगुरो की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए देखता है। एंगो गोली मार देता है, लेकिन इसका बाएं हाथ जख्मी होता है और वो निशाना मिस कर देता है। इससे शिप का विंडो ग्लास टूट जाता है और समंदर का पानी अंदर दाखिल होता है। दूसरी जगह पर सेमीमारो अपनी बंदूक रियो पर पॉइंट करता है तो रियो उसकी बॉडी आर्मर पर गोली मारकर उसे रोकता है। भूटान और होटारो उल्टी गिनती को रोकने का फैसला करते हैं। इसके लिए उन्हें जहाज के ऊपर वाले कंट्रोल रूम तक पहुंचना होगा। इस दौरान अराशी और एंगो पानी से बच गए। एंगो होश में आता है और वो उस पर गोली चलाने के लिए उससे माफी मांगता है। फिर वो एक साथ मिलकर एक ऊंची जगह तक पहुंचते हैं। चूंकि इन दोनों के कपड़े गीले हो गए हैं, इसलिए वो अपने कपड़े उतार कर बॉडी हीट का यूज करते हैं। अराशी थक गया है और वो सो जाता है। एंगो सोचता है कि उसने हाना के बॉयफ्रेंड को तकरीबन मार ही डाला था। नट्सो एक बड़े हाल तक पहुंचती है, लेकिन इसके पार कोई रास्ता नहीं है। वो आखिरकार एक ऊंची जगह पर चढ़ने की हिम्मत करती है। इस बीच एंगो और अराशी को एहसास होता है कि वो इस कमरे में फंस गए हैं क्योंकि वापसी का रास्ता पानी में डूब गया है। एंगो कहता है कि वो इस जहाज पर रह सकते हैं, लेकिन अराशी कहता है कि वो यहाँ की बजाय नेचर में रहना पसंद करेगा। अचानक उन्हें कोई ऐसी चीज नजर आती है जिससे उनका खून ठंडा हो जाता है। नट्सो एक तंग बीम के ऊपर रेंग रही है। एंगो परेशान हो जाता है और वो उसे आवाज देता है, लेकिन अराशी उसे ये कहकर रोक देता है कि शायद इससे नट्सो का फोकस टूट जाए। लेकिन एंगो एक नहीं सुनता और वो नट्सो को वापस जाने के लिए चीखता है। जब वो नट्सो की अटेंशन हासिल करते हैं तो अराशी उससे गायब होने और सबको परेशान करने के लिए माफी मांगता है। इसे जिंदा देखकर नट्सो खुशी से रोती है। फिर अराशी उससे मदद मांगता है कि वो जहां फंसे हुए हैं वहां से निकल सके। एंगो नहीं चाहता कि नट्सो ये सब करे, लेकिन अराशी कहता है कि नट्सो खुद करने की क्षमता रखती है। एंगो को शेगरो की मौत के तकलीफ दे फ्लैशबैक नजर आने लगते हैं, इसलिए नट्सो खुद को ज्यादा हिम्मत दिखाने और इन लड़कों को बचाने के लिए कुछ करने की ठान लेती है। वो कुछ मोटी तारे और रिमोट देखती है जो इसे एक्टिवेट करती है।
लेकिन इसके लिए उसे वापसी उसी रास्ते पर जाना होगा जिससे वो आई थी। वो ऐसा ही करती है और क्रेन को नीचे भेजने के लिए रिमोट का इस्तेमाल करती है। अराशी एंगो से नट्सुओ पर भरोसे करने को कहता है। नट्सुओ लड़कों को ऊपर लाती है और वो सेफली पहुंच जाते हैं। आखिरकार वो दोबारा मिल जाते हैं और अराशी अपने जान बचाने के लिए नट्सुओ का शुक्रिया अदा करता है। नट्सुओ बदले में रोती है लेकिन एंगो कोई परवाह नहीं करता और रियो को सिग्नल भेजने पर फोकस करता है। दूसरी जगह सेमीमारू उठकर बंदूक को दूर फेंक देता है क्योंकि वो खराब थी। रियो को एंगो का मोर्स कोड मिलता है जो कहता है कि वो नट्सुओ और अराशी के साथ है। इस बीच नट्सुओ एक वॉशरूम में जाती है जहां अजीब सी हिस की आवाज उसे चौंका देती है, लेकिन वो उसे फिलहाल नजरअंदाज कर देती है। बहुत दूर हाना बहुत से जानवरों के साथ जंगल में रहती है। अचानक एक मगरमच्छ पानी से छलांग लगाता है और घोड़ों में से एक पर हमला कर देता है। एक और मगरमच्छ भी उसके पास आता है लेकिन एक बड़ा मांस खाने वाला पौधा उसे खा जाता है। पौधा भी घोड़ों में से एक को खाता है। हाना दरख्त पर चढ़ती है और उसे बचाती है लेकिन घोड़ा पहले ही मर चुका है। घोड़े का बच्चा उदास होने लगता है तो हाना उसे उठाकर खतरे से दूर ले जाती है। जहाज पर वापस एंगो नट्सुओ को इतना खतरनाक काम करने पर डांटता है लेकिन नट्सुओ ये कहते हुए पीछे हट जाती है कि एंगो वही है जिसने बीच पर इसको ब्रेव होना सिखाया था। एंगो को शिगरू नजर आता है और उसका दर्द बढ़ने लगता है। रियो, मात्सुरी और सेमीमेराओ केलो के एक कमरे में आते हैं। सेमीमारू और मात्सुरी कुछ टेबल टेनिस खेल कर आराम करते हैं। रियो को समझ नहीं आ रही कि वो अभी तक इतने रिलैक्स क्यों हो रहे हैं। इसी दौरान अराशी और बाकी लोग पुराने स्केलेटन से भरी हुई कॉरिडोर्स तक पहुंचते हैं। वो उस उल्टी गिनती को भी देखते हैं जिसमें अब 12 घंटे बाकी हैं। उनके जाते ही कॉरिडोर्स का स्केलेटन हिस्सा हरकत करने लगता है। बोटान और होटारो जहाज के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं जहां वो मिसाइलों और जहाज का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को रोकने के तरीके तलाश करते हैं। रियो और बाकी एक पुरानी लिफ्ट तक पहुंचते हैं लेकिन जब वो इस पर कदम रखते हैं तो पुरानी तारें टूट जाती हैं और वो गिरने लगते हैं। अराशी और बाकी जहाज के पावर सेक्शन तक पहुंच गए हैं। अचानक उनके सामने बैक्टीरिया हरकत करने लगते हैं। वो समझते हैं कि ये इनकी वजह से हुआ होगा। दूसरी जगह लिफ्ट हवा के बीच में रुक जाती है। सेमीमेराओ लिफ्ट पर कूदना शुरू कर देता है जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे चली जाती है। वो अगली मंजिल पर पहुंच जाते हैं और रियो मात्सुरी को अंदर धक्का देता है लेकिन लिफ्ट गिर जाती है। रियो भी छलांग लगाता है और सेमीमेराओ को गिरने के लिए छोड़ देता है। ना, रियो ने किसी को बताए बगैर सेमीमेराओ के गिर्द रस्सी डाल दी। वो इसे खींचता है और बचा लेता है। इसके बाद वो सेमीमेराओ पर इतना लापरवाह होने के लिए चीखता है। रियो हैरान है कि उसने सेमीमेराओ को क्यों बचाया। दूसरी जगह एंगो अपनी हाथ की पट्टी हटा देता है। फिर वो अराशी और नट्सुओ के साथ ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करता है। इस बीच रियो और बाकी जहाज में मिसाइलों को ट्रांसपोर्ट होते देखते हैं। बहुत दूर हाना देखती है कि जानवर उस खतरनाक जगह से पानी पीते रहते हैं। अगरचे वो मर सकते हैं लेकिन इनके पास वापस आने के सिवा और कोई चारा नहीं है। उस रात हाना कुछ लोगों को आग पकड़ते हुए देखती है। ये स्प्रिंग के 2 मेंबर्स निकले, फुजीको स्याह बालों वाली लड़की और चाइसा इस ग्रुप की कुक। हाना उनके पास ऊपर चढ़ गई। ये बहुत अच्छा रियूनियन है। आंसू बहते हैं, कहीं हंसी मजाक होता है और वो अपनी कहानियां बांटते हैं। हाना उन्हें पर्पल रंग के इन्फेक्शन के बारे में बताती है जिसकी वजह से उसे ग्रुप को छोड़ना पड़ा। चाइसा और फुजीको उसे एक सैलाब के बारे में बताते हैं जिसने उनकी बस्ती को तबाह कर दिया था और वो किसी तरह ग्रुप के दूसरे मेंबर से अलग हो गए थे। वापस HMS फूजी पर एंगो और नट्सुओ एक रस्सी का इस्तेमाल करते हुए दीवार पर चढ़ते हैं। जब नट्सुओ अपनी पकड़ खो देती है, एंगो की PTSD किक मारती है और वो शिगरू की मौत के बारे में सोचने लगता है। वो आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ देता है और उन्हें उस टेस्ट के बारे में बताता है जहां उसके तमाम दोस्त मर गए थे। रियो वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए सब कुछ सुनता है। अराशी एंगो से पूछता है कि वो सब मिलकर प्रोफेसर से भागे क्यों नहीं। ये आइडिया सुनकर एंगो और रियो शॉक हो गए क्योंकि उन्होंने ऐसा काम करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।